हम लोग द्विघात बहुपद का क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न 1, 2, 3 कर लिए हैं। आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य निकालने के लिए बोला था बराबर 0 कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा प्लस में 3। एक्स बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। जब अंडर रूट चढ़ता है तो ये प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि एक बार प्लस में रूट 3, एक बार माइनस में रूट 3। इस द्विघात बहुपद का शून्य होगा, तो ये वाला आंसर होगा बी। शून्य 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। देखिए, यहाँ द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है और 2 शून्यक दिया हुआ है। अगर इस दोनों शून्यक से अगर हम द्विघात बहुपद लिखेंगे तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं, और नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। गुणनखंड के रूप में ये होता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, तो एक 4 है, एक 7 है, तो ए एक्स माइनस ये अल्फा की जगह पे 4 और बीटा के जगह पे 7 लिख दिए। ये द्विघात बहुपद हो गया। इसमें देख रहे हैं कि x माइनस 4 x माइनस 7, ये तो ठीक है, इसको गुना करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा। जल्दी से मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर और 7 4 11 एक्स प्लस 28, ये आ जाएगा। लेकिन ये जो a से गुना हो रहा है, इस a का वैल्यू क्या हो सकता है, a1 a2 a3 a4 कुछ भी हो सकता है। तो इस a1 जो कांस्टेंट a है, इसका वैल्यू हमेशा बदलते रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो आया है बहुपद, ये भी अनगिनत होगा, क्योंकि एक हमारा अनगिनत हो सकता है। तो इस द्विघात बहुपद का जो रूप होगा वो अनगिनत रूप में होगा, तो इसका आंसर होगा अनगिनत। शून्य 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी अनगिनत, ठीक है। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ ए बराबर नहीं 0 का आलेख क्या होगा। देखो, ए 0 के बराबर नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला जो पद है उसका जो गुणनखंड ए है वो है कभी 0 नहीं होगा, यानी ये कभी 0 नहीं होगा, ये सब भले 0 हो जाए। ये 0 नहीं होने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर हमेशा रहेगा, और जब एक्स स्क्वायर इसका मैक्सिमम पावर है इस बहुपद का, तो ये द्विघात बहुपद रहेगा। और द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा परवलय रहता है, ठीक है। ये होगा बी। शून्य 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा, इसका भी होगा अनगिनत। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो, शून्य 2 और 6 बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 और 6 को रखकर देखेंगे, जिसमें 0 आ जा रहा है वहीं इसका ये होगा, ये बहुपद हो जाएगा। तो देखो, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, 2 को रखेंगे तो माइनस आने का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ भी देखेंगे तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर 2 6 कुछ भी रखेंगे तो ये माइनस में नहीं आएगा। इसमें एक माइनस दिख रहा है, इसमें भी एक माइनस दिख रहा है, यानी इसमें रखेंगे तो किसी एक में 0 आने का संभावना है। तो पहले 2 इसमें रखेंगे, तो 2 2 4 रख के देख लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 8, एक्स के ऊपर 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 8, ये 2 2 4, 12 2 24 प्लस 8, ये 8 4 12 में से 24 जगह 0 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, तो ये वाला आंसर होगा, कंफर्म डी होगा। एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 या 8 दूना 16 प्लस 12, ये 12 है। तो 12 4 16 माइनस 16 0, 6 भी रख दीजिए तो 6 6 1 36, 8 6 48 प्लस 12, 36 12 48 होता है, माइनस 48 0, यही होगा आंसर डी। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक बोल रहा है, तो शून्यक ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा क्या होगा? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55। शून्यक का अगर गुण पूछेगा, शून्यक के बारे में अगर पूछेगा कैसा रहेगा ऋणात्मक धनात्मक, उसके लिए डी निकालेंगे, ठीक है। डी बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी यहाँ पे 16 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, यही होता है ना, 16 गुने 16 और माइनस 4a इंटू सी, ए यहाँ पे 1 है, सी 55 है, तो 1 इंटू 55 अंडर रूट 256 माइनस 55 से इसको गुना करेंगे तो 5 का 20, 220 घटाएंगे तो ये 6, 5 में से 2 गया 3 और ये 2 में से 2 खत्म, अंडर रूट 36 यानी कि 6। ये जो डी आया है वो ग्रेटर देन 0 है, डी बराबर तो 6 आया। उसके बाद देखो क्या करेंगे आगे, थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसलिए हम आगे थोड़ा सा और खेलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ खेलना चाहिए, बहुत मजा आएगा तुमको। देखो डी तो आया 6, अब जब हम निकालते हैं अल्फा और बीटा तो क्या होता है, अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 इंटू ए। अंडर रूट डी होता है क्या, केवल डी होता है, डी बटा 2 है। अब देखो बी का मान कितना है, बी का मान 16 है, तो माइनस 16 प्लस माइनस, ये अल्फा और बीटा दोनों हैं, एक एक करके प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा तो अल्फा, माइनस रहेगा तो बीटा। डी का मान 6 बटा 2 और ए का मान है 1, 2 इंटू 1। ये बात समझ में आया? नहीं आया होगा, फिर बस देखो अल्फा और बीटा का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a, यही होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे b का मान रखेंगे 16 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, y का गुणांक 16, तो माइनस 16 प्लस माइनस d का मान आया है 6 बटा 2, a का मान है 1, देख लो y स्क्वायर गुणांक 1 है तो 1, यानी अल्फा और बीटा का मान आया माइनस 16 प्लस माइनस 6 बटा 2। अल्फा का अगर मान निकालेंगे हम तो अल्फा क्या आएगा, माइनस 16 अल्फा के लिए प्लस रहता है तो प्लस 6 बटा 2, तो 16 में से 6 गया माइनस 10, क्योंकि ये माइनस 16 है, माइनस 10 बटा 2 निगेटिव आ गया। बीटा का मान देखेंगे तो माइनस 16 माइनस 6 बटा 2, यानी कि 16 6 22 माइनस 22 बटा 2, ये भी निगेटिव, दोनों ऋणात्मक हो गया, तो इसका आंसर होगा दोनों ऋणात्मक। तो इतना बनाकर अगर हम देखेंगे तब तो गया काम से, ऑब्जेक्टिव है, उतना समय तो है नहीं मेरे पास, तो इसके लिए जल्दी बनाने के लिए भी हमको ये करना होगा कि डी का मान निकालना ही होगा। तो डी बराबर 6 आया, उसके बाद क्या करेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a होता है, तो नीचे जो है 2 इंटू ए का प्रकृति देख लेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, तो ए यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो y का गुणांक 1 है तो ये पॉजिटिव है। b का मान देख लेंगे, b का गुणांक 16 है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे अब डाल देंगे b का मान, तो माइनस 16 प्लस माइनस d का मान भी 6 डाल देंगे, और नीचे तो पॉजिटिव है ही है। हमको वैल्यू नहीं निकालना है, केवल साइन से मतलब है हमको, इसीलिए हम नीचे केवल पॉजिटिव लिखिए, वैल्यू नहीं लिखे। अब देखो अगर एक बार प्लस एक बार माइनस लिखते हैं तो क्या होगा, माइनस 16 प्लस 6 अब माइनस 16 माइनस 6,
एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस 16 प्लस 6 करते हैं तो भी 16 में से 6 गया 10, -10 आया, और यहाँ पे माइनस करते हैं फिर भी 16 6 -22 आया, दोनों में निगेटिव ही आया। इतना करके हमको देखना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। दोनों निगेटिव आएगा, ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक होगा। बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो की का मान निकालना है। देखो शून्यक एक दूसरे को व्युत्क्रम बोल रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको लिख दो यहाँ 2x² + 5x - k, इसके शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। व्युत्क्रम कहने का मतलब है कि अल्फा एक ठो मान लेंगे तो दूसरा 1/α है, व्युत्क्रम इस तरह से है। तो के का मान निकालना है। देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान निकालो। तो सबसे पहले यहाँ 2x² + 5x - k लिख दो, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b, यहाँ पे b का मान है 5 तो -5, a का मान है 2 लिख दो। और अल्फा इंटू बी बराबर होता है c/a। c का मान है क्या, -k, और a का मान क्या है 2। इतना समझ में आया आपको। बोल रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब है कि अल्फा बराबर है 1/बीटा, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। इसको गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसके जगह पर 1 रखेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा -k/2। तो -k बराबर 2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और k बराबर देखेंगे तो इधर जाएगा -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर -2। ज़्यादा सोचना नहीं है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि कैसे बनेगा नहीं पता था इसलिए इसको भी लिखना पड़ा हमको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात है तो 2, इसका आंसर होगा 2। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होगा। अब देखो x² + 4x - 12 का शून्यक बोल रहा है, तो यहाँ पे पहले 2 को रखो, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 4 12, और फिर माइनस में 12 0 हो गया। अब एक बार 5 रख के देखो, 5 रखेंगे तो 5 25, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का 20, 25 20 अगर जोड़ेंगे तो 12 से तो ज़्यादा ही है, तो ये 0 नहीं आएगा, तो ये खत्म। लेकिन एक बात और देख लो कि एक बार 2 रखेंगे तो 0 आया था, तो यहाँ 2 रखेंगे, ये वाला 2 वाला ही देखेंगे, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। और एक और चीज़, यहाँ पे जब 5 रखे थे तो इसका जोड़ इससे ज़्यादा आया था, तो 6 रखेंगे तो भी ये ज़्यादा आएगा, यानी ये 6 भी 0 नहीं होगा, यानी कि ये -6 वाला हो सकता है। तो अगर -6 रखेंगे यहाँ तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और ये 6 -6 यहाँ रखेंगे तो -24, ये है 36, ये है -24, लेकिन ये जो 36 है ये पॉजिटिव में है। क्यों, -6 को स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस, तो प्लस में 36, और ये -6 × 4 माइनस में 24, प्लस में 36 माइनस में 24 और माइनस में 12, तो माइनस में 24 माइनस में 12 जोड़ के माइनस में 36 और प्लस में 36 0 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा सी वाला आंसर। ये बात समझ में नहीं समझ में आया तो इसको रख को वैल्यू रख के सॉल्व कर लो और बना लो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर देखें तो बहुपद a² + bx + c के शून्यक का योग क्या होगा। तो शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, -b/a, तो यही हो जाएगा -b/a। हो गया आंसर। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में।